माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हो और मेरे से हर एक इन्फॉर्मेशन की उम्मीद कर रहे हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूँ, चाहे वो MBBS के रिगार्डिंग हो, चाहे वो BDS के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका BMS के रिगार्डिंग हो, चाहे वेटनरी के रिगार्डिंग हो, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ। व्हाट्सअप में आप लोगों ने कमेंट जो किया है वो ऑफिस का एक्चुअली नंबर है, और जब आप ऑफिस के नंबर पे कमेंट कर रहे हो तो वो स्टाफ लोग के पास होता है, तो मैं नहीं देख पाता हूँ और वो लोग आपको रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो इसलिए कम से कम अगर आप लोग चाह रहे हो कि मेरे से डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन लो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चंद्रहास सर के नाम से। आप मुझे सर्च करो चंद्रहास सर के नाम से और मुझे फॉलो करो। कल मैं वहाँ लाइव भी आऊँगा, तब आपको बहुत सारी बातें करूँगा आपसे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि वेटरनरी को लेकर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे। सबसे ज़्यादा कमेंट जो 24 घंटे में आया है वो उसी के ऊपर आया। मैंने आपको बताया था कि जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा मैं निश्चित तौर पे आपको वीडियो पहले उसी पे दूंगा। इसलिए आज मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि वेटनरी का काउंसलिंग कैसे होगा, वेटनरी में इस साल सीट कितने हैं ऑल इंडिया कोटे के, वेटनरी में टोटल सीट कितने हैं, वेटनरी के काउंसलिंग का डेट कब आएगा, किस तरह से प्रोसेस होगा काउंसलिंग का, वेटनरी में क्या क्या हमारे पास कोर्सेस ऑफर्ड हैं और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है आगे करियर की। तो मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूरे वीडियो में दूंगा। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा। अगर हो सके, अगर आपको करियर ऑप्शन इसमें बनाना हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं बताने जा रहा हूँ कि टॉप कॉलेजेज कौन कौन से हैं जो वेटनरी के अंदर, ऑल इंडिया वेटनरी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा ताकि आपको पता रहे। एक एक कट ऑफ भी बता दूंगा कि इस साल जो नीट का एग्जाम आपने लिखा है अभी 13 तारीख को, उसके थ्रू जो है वो वेटनरी में एडमिशन होना और कट ऑफ क्या जाएगा, इस पर भी मैं आपको सारी चर्चा कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि वेटनरी की काउंसलिंग, क्योंकि सबसे पहले आप एग्ज़ाम लिख चुके हो। अब आपके मन में यही है कि मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर NTA जो है वो अपना आंसर की कब जारी करेगी। NTA आंसर की मुझे लग रहा है टेंटेटिव की 3 डेज के अंदर जो है वो अपना आंसर की जारी कर देगी। आपको आंसर जरूर मिल जाएगा 3 डेज के अंदर, जहाँ तक मुझे संभावना है, ठीक है ना। और अगर आप मान के चलिए 25 से पहले पहले आपको जो है वो आंसर की मिलेगा, क्योंकि आपको 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आने की भी संभावना लग रही है मुझे कि रिजल्ट शायद इसी बीच में आपको डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा था, ये क्वेश्चन मेरा सही था, ये क्वेश्चन इस इंस्टीट्यूट ने गलत इसका आंसर दिया हुआ है, दूसरे इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये सारे तरह के कन्फ्यूजन माइंड से हट जाएंगे आपके, ठीक है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ बेटा कि इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। अगर आप अपने कटअप को पार कर रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा रहा है और आपको MBBS नहीं मिल रहा है, आपको वेटनरी में करियर ऑप्शन बनाना है, तो इसमें आपका क्या कटअप होगा सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में बता दूं बेटा कि जैसे आप लोग जानते हो कि नीट की काउंसलिंग कौन कराता है, MCC कराता है। वैसे ही बेटा आपका जो ऑल इंडिया वेटनरी जो है, इसकी काउंसलिंग जो है वो VCI कराता है, ठीक है ना। अब VCI जो इसकी काउंसलिंग कराती है उसमें भी बिल्कुल नीट के पैटर्न पे है। यहाँ भी जितना टोटल सीट है उसका 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटे को जाता है और 85% सीट जो है वो स्टेट कोटे को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो VCI ऑल इंडिया कोटे के लिए ही केवल जो है काउंसलिंग कराती है। बाकी जो 85 का स्टेट कोटा है बेटा, 85% का, वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी ही इसका काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अब देखो, आपके पास एक चीज़ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इस साल सर क्या सीट है, ठीक है ना। तो इस साल मैं आपको बता दूं बेटा कि जो वेटनरी में इस साल सीट है वो पूरे ऑल इंडिया में टोटल सीट लगभग 3000 है, ठीक है। और इसमें जो है वो 450 सीट के आसपास आपका ऑल इंडिया कोटा में जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग सीट आपका है वो आपका स्टेट कोटा में जाएगा, ठीक है ना। ये सीट थोड़ा बहुत जो है वो अपडेट भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि इस बार जो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कितना सीट इंक्रीज हो रहा है, पर मैं आपको एक आइडिया दे दिया रफली कि आप लोग दिमाग में लेके चलिए,
ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी जो है वो इसकी सीट का अपडेट आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं इंक्रीज की बात इसलिए कर रहा हूँ सीट में बेटा, क्योंकि EWS कोटा के थ्रू जो है वो 10% सीट लगभग बढ़ने की संभावना है। तो जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा या मुझे मिलेगा, मिड अक्टूबर तक जब लग रहा है मुझे कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कितने सीट की काउंसलिंग होगी, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अब काउंसलिंग जो है बेटा उसमें क्या होगा प्रोसेस, एक बात दिमाग में बैठा लेना बेटा कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक मेरे हिसाब से जो अप्रॉक्स आइडिया ले रहा हूँ कि काउंसलिंग आपका शुरू होगा। और इसका भी काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग देख रहे थे। यहाँ भी राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा। यहाँ मॉपअप राउंड वाला लफड़ा यहाँ नहीं है बेटा, ठीक है ना। राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग होगा यहाँ पे। और जो राउंड 2 काउंसलिंग के बाद अगर डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। कुछ सीट उसमें रिमेन बच जाता है तो वो ऑटोमेटिक स्टेट काउंसलिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब उसके बाद जो है जो भी राउंड 2 के बाद बचेगा उसका सीट का काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग कराएगी। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ, आपको भी पता है कि पहले क्या होता था। 2019 से पहले की बात बता रहा हूँ कि पहले ये जो है वो ऑल इंडिया वेटनरी के रूप में इसका एग्जाम अलग से कंडक्ट होता था। पर 2019 से आपको पता है कि ये चीज़ हटा के जो है वो आपका नीट के थ्रू ही एडमिशन वहाँ मिल रहा है। मतलब अब जो भी एडमिशन आपको वहाँ हो रहा है वो नीट के बेसिस पे हो रहा है, तो आपको नीट के लिए ही सोचना है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस साल कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टॉप जो है वेटनरी के कॉलेजेस क्या हैं और इसमें क्या स्कोप है। फिर आपको मैं बताऊंगा जाके लास्ट में कि आपका क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगा, जनरल है या OBC है, SC ST है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आ जाए बेटा तो मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो चंद्रहास सर के नाम से, और मेरे को वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है। अब टॉप कॉलेज की बात करें बेटा तो जैसा आपको पता ही है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR जो है करनाल सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वेटनरी का। इस टाइम आपको बताऊं तो नंबर 1 पे चल रहा है वो वेटनरी के कॉलेज में पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है। हर किसी ने अगर सोचा है कि मुझे वेटनरी ही करना है तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है। ठीक है ना। अगर आपके रैंक अच्छे नहीं है तो आप दूसरा कॉलेज की तरफ चलते हो, थोड़ा उससे डाउन है, तो वो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। बहुत खूबसूरत कैंपस, बहुत खूबसूरत कैंपस। हालांकि मैं यहाँ गया नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स है वहाँ से भी PhD कर रहा है। वो बताता है कि सर कभी वक्त लगे तो आप ज़रूर आओ, बहुत बेहतरीन कैंपस है। और वो अपने आप में जो है जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है पंतनगर यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना। अब अगले बार की बात कर रहा हूँ थर्ड है गुरु आनंद देव। ठीक है ना, गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल कॉलेज एंड एनिमल साइंस लुधियाना। ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है बेटा। इसके बाद नंबर 4 पे जो अभी चल रहा है रिसेंटली वो चल रहा है तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस, चेन्नई में जो कॉलेज है। ठीक है। इसके बाद 5th नंबर पे चल रहा है नागपुर का एक कॉलेज है बेटा, महाराष्ट्र एनिमल एंड वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो नागपुर में है। ये आपका 5th नंबर की रैंकिंग में इस टाइम चल रहा है। तो ये वो कॉलेज है बेटा जो टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में इस टाइम आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप इन कॉलेजेस में या कोई अदर भी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले रहे हो चाहे स्टेट कोटा के थ्रू, तो आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या है, मतलब कौन कौन से जो है वो करियर में स्कोप है अगर आप वेटनरी चूज करते हो। तो बेटा वेटनरी जनरली जो है आपको पता है ग्रेजुएशन का कोर्स है और उसमें जो है वो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 ईयर का है। बट बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस प्लस एनिमल हस्बेंड्री अगर आप चूज करते हैं तो वो आपके पास 5 ईयर का कोर्स है बेटा। और आपको भी पता है कि जो VVSC प्लस एनिमल हस्बेंड्री लेता है उसके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और आप इसमें आगे चाहेंगे अगर तो 5 साल के बाद 2 साल और भी बढ़ा सकते हैं और आप इसमें स्पेशलाइज होकर MD भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा BBSC इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। बहुत अच्छा कोर्स है बेटा, इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं रहता है। ठीक है ना। ये भी एक अच्छा कोर्स है, लिख रहा हूँ BBSC इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। ये बहुत पॉपुलर कोर्स है वेटनरी का। इसके अलावा आपको बता रहा हूँ BBSC इन एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एक कोर्स आपके पास ये होगा। और अगला बोल रहा हूँ बेटा BBSC इन वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, हालांकि इंडिया में थोड़ा कम स्कोप होता है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाएंगे, न्यूजीलैंड में, तो इसका वाइल्ड फील्ड है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। अगर इसके बाद आप चाहें तो BBSC इन वेटनरी मेडिसिन भी कर सकते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। एंड हाइजीन ये भी आप कर सकते हो बेटा। ये बहुत
मतलब आपको ये वो कोर्सेज बता रहा हूँ बेटा, डिफरेंट कोर्सेज जो कि वेटनरी के अंदर आते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा कोर्स इसमें पिक कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि सर बताओ ना, इतना देर हो चुका है, कट ऑफ क्या रहेगा। तो बेटा इस बार जो कट ऑफ मुझे लग रहा है, आप लोगों को भी पता है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि 15,000 सीट भी आपके पास इंक्रीज हुआ है ऑल इंडिया पीएमटी में, तो ऊपर से थोड़ा सीट भी खाली होना है, और प्लस 87% बच्चे ही लगभग अपीयर किए हैं। तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में लगभग 6% बच्चे रिड्यूस हुए हैं अपीयरेंस में, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का अगर बात करो बेटा, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके पास 380 सीट है। पहले समझ लो आप लोग पूरा इसका समीकरण, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। अगर आप जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ कि 380 सीट है। अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें तो 64 सीट है लगभग इसमें। अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे बेटा तो 32 सीट है। इसके अलावा पीएच में अगर आप आ जाएं, पीएच ग्रुप में अगर आप हैं, तो जो जनरल में पीएच कैटेगरी है उसमें 8 सीट है, जो आपका पीएच एससी में है वो 3 सीट है, और जो एसटी में है वो 8 सीट है। तो बेटा इस तरह से हमारे पास अभी तक जो सीट का आंकड़ा है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। अब कटअप की अगर बात करें बेटा, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हैं तो इस साल कटअप आपका 525 से 540 के बीच में जाने की संभावना है, अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी का कटअप मान के चलिए आपका यही रहेगा बेटा, इससे नीचे जाने की संभावना मुझे कम लग रही है। अब अगर ऊपर वाले की दुआ से आप पे आशीर्वाद बना रहे, हो सकता है आप थोड़ा सा 510 भी ला रहे हैं, तो उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी में हो, ठीक है ना, हाँ ओबीसी कैटेगरी में बेटा, जनरल की बात कर रहा था, ओबीसी में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, 480 से 520 के बीच में जा सकता है ये कटअप, ठीक है ना। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो बेटा और 380 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप उम्मीद करके रखना कि आपको गवर्नमेंट में वेटनरी कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है ना। और एसटी कैटेगरी में हो और अगर आप 350 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट में वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये था आपको कैटेगरी वाइज कितने सीट हैं और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हूँ बेटा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में आप लोग 1000 से ज़्यादा लाइक मुझे दोगे। अगर आपको लग रहा है कि सर अगला वीडियो मुझे इस चीज़ पर चाहिए, मुझे क्या क्या करना है, आप लोग मुझे सब बता देना, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बेटा। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस साल नहीं मैं अगले साल MBBS की तैयारी करूंगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने अपना कोर्स शुरू कर दिया है, मैं 2021 के लिए ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर चुका हूं और नीट के लिए मैं रसायनम स्पेशल 50 बैच ला रहा हूं, जिसमें 50% स्कॉलरशिप भी इस टाइम चल रहा है। तो आप उसके स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाओ, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो बेटा और अपना बेस्ट से बेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।